हेलो एवरीवन, सो नाउ वी विल डिस्कस फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ये एक एंटीबैक्टीरियल ग्रुप ऑफ ड्रग है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एक डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ये जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया की सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया का एंजाइम इनहिबिट हो गया है तो अब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए होगा, जिसकी वजह से हमारा जो बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी और हमारा बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाएगा। तो ये एक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है। अब इसमें क्योंकि एंजाइम सिर्फ हमारा बैक्टीरिया में प्रेजेंट है और ये ड्रग सिर्फ इस एंजाइम पे एक्ट कर रहा है, तो ये ह्यूमन डीएनए के साथ कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस ड्रग का एडवांटेज ये होता है कि ये विदाउट इंटरफेयरिंग विद द ह्यूमन डीएनए एक्ट करता है। अब इसकी रेजिस्टेंस, क्योंकि ये डीएनए गैर इस एंजाइम पे एक्ट कर रहा है, अगर इस एंजाइम में कुछ चेंजेस आएंगे तो ये जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा अगेंस्ट दिस ग्रुप ऑफ ड्रग। सो इसकी रेजिस्टेंस आती है ड्यू टू द म्यूटेशन इन डीएनए गायरेज एंजाइम। नाउ टॉकिंग अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक, तो ये जो ड्रग है ये काफी सिमिलर होता है टेट्रासाइक्लिन से, क्योंकि दोनों के दोनों ड्रग ही चिलेट करते हैं विद कैल्शियम एंड अदर डाइवैलेंट आयंस जैसे कि मैग्नीशियम। ये क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम को बाइंड कर लेते हैं और ये आयंस हमारे बोन कार्टिलेज डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से इनमें कार्टिलेज एंड बोन डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि इन ड्रग्स को एम्प्टी स्टमक ले, क्योंकि ये आयंस हमारे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एम्प्टी स्टमक लेंगे तो हमारे आयंस चिलेट नहीं करेंगे हमारे इस ड्रग के साथ। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द ड्रग्स, तो पहले जो पुराने ड्रग्स थे वो नॉन फ्लोरिनेटेड थे। अब हम फ्लोरीन के बनाते हैं, सो इट इज फ्लोरोक्विनोलॉन्स। सो जो हमारा पुराना ड्रग है वो होता है नेलिडिक्सिक एसिड। ये जो ड्रग है ये यूरिन में एक्सक्रीट होता है। अब कोई भी ड्रग जो यूरिन में आ रहा है तो हम उसको वहां के इन्फेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये यूज होता था ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। बट क्योंकि एक हाईली टॉक्सिक ड्रग है तो हम इसको अब यूज नहीं करते हैं। अब हमने इसके मॉडिफाइड ड्रग्स बनाए हैं जो कि इससे ज्यादा एडवांस्ड है। सो अब फ्लोरोक्विनोलोन्स में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन ड्रग आते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है, क्योंकि ये नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करते हैं। फिर हमने इनको और मॉडिफाई किया और एडवांस ड्रग जो सेकंड जनरेशन है, ये हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, एनारोबिक, एटिपिकल हर टाइप के बैक्टीरिया पे काम कर पाते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट देयर यूजेस, सो जो हमारा फर्स्ट ड्रग है नॉरफ्लोक्सासिन, क्योंकि हम पुराने ड्रग्स को मॉडिफाई कर रहे हैं तो जिसका यूज था यूटीआई, हम इसके पहले ड्रग को भी यूटीआई के लिए यूज करते हैं। इट इज जस्ट टू रिमेम्बर। सो नाउ नॉरफ्लोक्सासिन इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट यूटीआई इन्फेक्शन। नाउ सिप्रोफ्लोक्सासिन, इट इज यूज, इसके यूजेस को हम एक निमोनिक से याद करते हैं जो कि है पेटीएम। P is for Pseudomonas, A is for anthrax, Y is for pyelonephritis, T is for traveler's diarrhea and M is for meningococcal prophylaxis. So ये इसके ciprofloxacin के uses हैं। Now ofloxacin क्योंकि न्यूमोनिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है तो हम इसको रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स बोलते हैं। नाउ सेकेंड जनरेशन ड्रग्स जो कि इससे ज्यादा मॉडिफाइड ग्रुप्स हैं और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो इनको हम मेजरली यूज करते हैं हमारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में। और क्योंकि ये भी न्यूमोनिया को ट्रीट करते हैं बाय एक्टिंग ऑन एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, सो इनको भी हम रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स बोलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइड इफेक्ट, तो ये क्यूटी प्रोलोंगेशन करते हैं और इसमें सीवियर रैशेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। नाउ ये दे कैन कॉज टेंडन रप्चर एंड सीजर्स आल्सो। दे कैन कॉज, दे आर फोटोसेंसिटिव, मतलब ये लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो इनको हमें लाइट की प्रेजेंस में नहीं रखना होता। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशंस, तो हम इसको चिल्ड्रंस में प्रेफर नहीं करते, क्योंकि चिल्ड्रन में अभी हमने पढ़ा ये कैल्शियम के साथ कंबाइन कर देते हैं तो ये ग्रोथ रिटार्डेशन स्टंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बोन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। नाउ हम इसको प्रेगनेंसी में नहीं देते, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बोन एंड कार्टिलेज डिफेक्ट कॉज कर सकता है ये हमारे फीटस में। एंड ऑल्सो हम इसको रीनल फेलियर में नहीं देते, क्योंकि जनरली किडनी से एक्सक्रीट होते हैं इन यूरिन, इसलिए यूटीआई में काम आते हैं। नाउ क्योंकि सीजर को इंक्रीज कर रहे थे तो हम इसको एपिलेप्सी में नहीं देंगे। और ये कार्डिक अरिथमिया कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट है कि क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज करते हैं। सो हम इसको कार्डिक अरिथमिया की कंडीशन में भी नहीं देंगे। सो दीज आर ऑल द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड हमारे इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू।